चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। हाँ हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्पीच थेरेपी पर बात करेंगे और स्पीच थेरेपी के बारे में ही आज का वीडियो है। तो सबसे पहले हमें घर में जब स्पीच थेरेपी स्टार्ट करनी है तो शुरुआत कहाँ से करें, ऐसे ठीक से रहो। तो ये हमें क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो मेरा ये टारगेट था कि सबसे पहले मुझे स्वयं के साथ कैसी शुरुआत करनी है। तो ये एक्टिविटी जब हम ले रहे हैं तो ये एक्टिविटी सिर्फ ऑटिज्म के ही नहीं, तो डाउन सिंड्रोम वाले भी जो बच्चे होते हैं या ADHD वाले भी जो बच्चे होते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ भी हमें एक्टिविटी कर सकते हैं। तो स्पीच सिखाने के लिए जैसे घर में, तो सबसे पहले मेरा ये टारगेट था कि मुझे मेरे बेटे का वोकलाइजेशन इम्प्रूव करना है। ये मेरा पहला टारगेट था। उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट था कि वो वोकलाइजेशन वो इमिटेट करे, जो मैं बता रही हूँ वो इमिटेट करे। तो इस प्रकार से मेरा स्पीच के मामले में ये दो टारगेट थे कि मुझे उसका वोकलाइजेशन इम्प्रूव करना है और वर्बल इमिटेशन उससे करवाना है। तो पहले मैंने सबसे पहले कैसे स्टार्ट किया कि जैसे मैंने जो वोकलाइजेशन है इसके ऊपर मैंने पहले वर्क किया, फिर उसके बाद वर्बल इमिटेशन पे मैंने वर्क किया। तो जैसे पहले मैंने इसको बताया आ ई ए ओहो आहा ए ई उ तो ऐसे मैं इसके सामने ऐसे करती थी साउंड क्रिएट, और इसको भी कहती थी कि आप भी ऐसे करो। तो इस प्रकार स्वयं के साथ मैंने पहले ऐसे स्टार्ट किया और बोलना शुरू किया इसके सामने मैंने, और मैं इसे एनकरेज करती थी। चुप रहो, मैं बता रही हूँ ना। तो मैं इसको इनकरेज करती थी कि स्वयं आपको भी ये करना है। जैसे कि फिर से और करेंगे हम आ ओ ई इस प्रकार मैं इसे एनकरेज करती थी। और एक हो गया, और दूसरा हम इमिटेशन भी करते थे कि जैसे ये मेरे पास ऐसे एक पिलो है, मैं इसको ऐसे रखती थी ए ए ए स्वयं भी करता था, करो तो इस प्रकार हम ये करते थे। और जैसे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये क्या है, हाँ ये क्या है, टाइगर। तो अभी मैं कैसे बताती थी इसको, स्वयं टाइगर हाँ। तो फिर टाइगर को प्यास लगी, उसे पानी देना है। तो ऐसे टाइगर पीता है और बोलता है करो नहीं, पीने के बाद, पानी पीने के बाद तो इस प्रकार हम ये भी यानी ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा भी मैं इसके साथ ये इमिटेशन करवाती थी। और दूसरी बात, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास को ऐसे सर पे रखा, सामने देखो ना, मैं बता रही हूँ ना, ऐसे सर पे रखा और ऐसे गिर गया, और फिर स्वयं से भी करवाती थी। बोलो ना गिर गया, बोलो हाँ, ऐसे रखती थी और बोलती थी गिर गया। तो इस प्रकार हम प्लेइंग थ्रू भी इसको मैं सिखाती थी। और ऐसे बोलती थी, लुका छिपी भी हम करते थे, जैसे ऐसे ऐसे रहो तो इस प्रकार हम लुका छिपी द्वारा भी इसका मैं इंटरेस्ट बढ़ाती थी और इसे एक्टिविटी करने में।
थोड़ा इंटरेस्ट आता था और इसमें वो इम्प्रूव भी दिखता था मुझे कि ये कर लेगा। तो इस प्रकार मैं इसको इनकरेज करती थी और से मैं ऐसी करती थी जैसे कि वेरी गुड, तो इस प्रकार मैं इसे ये एक्टिविटी इसके साथ करती थी। तो बच्चा भी देखकर बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैंने इतना सिखाया, इतना इसके साथ किया, तो मेरे बच्चे में अभी मैंने सीखा तो अभी के अभी आना चाहिए। तो पेरेंट्स ऐसे नहीं होगा, आपको इस एक्टिविटी में रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। वोकलाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, ये इमिडिएट नहीं करेगा, तब तक हमें ये प्रैक्टिस बच्चे के साथ करनी है, पेशेंस रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है, तभी प्रैक्टिस से हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। और फिर उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप रहेगी, सेकंड टारगेट रहेगा आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, की जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्वयं को कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और सिर्फ पहले मैं 2 ही पिक्चर्स दिखाऊंगी पेरेंट्स, क्योंकि ज्यादा पिक्चर्स दिखाने से, ठीक से रे बेटा बोल मत, मैं बोल रही हूँ, ज्यादा पिक्चर दिखाने से बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसे समझ नहीं आएगा और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कोई भी एक्टिविटी ये सिर्फ 2 चीजों से ही करवानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि आज मैं इसको फ्रूट का आइडेंटिफिकेशन देने वाली हूँ। तो अभी तो स्वयं को सब कुछ आता है, लेकिन जैसे कि ऐसा हम समझ लेते हैं कि इसको ये नहीं आ रहा है, तो मैंने पहले कैसे शुरुआत की इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ऐसा पिक्चर्स लिया और वो पिक्चर को मैंने अपने ऐसे आँखों के सामने रखा कि जिससे स्वयं आई कांटेक्ट कर सके और पिक्चर की तरफ देख सके। और फिर मैंने इसको समझाया, इधर ध्यान दो, वैसे नहीं करना बेटा, पिक्चर दिखाया और इसको कहा बनाना। अभी ये बोल लेता है, लेकिन पहले बोलता नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ इसको ऐसे नाम बताया, बनाना बनाना बनाना, और ये मम्मी ने यहाँ पे रख दिया बनाना। फिर उसके बाद अच्छा ठीक से बैठो, ऐसे हाथ रखो यहाँ पे, और सबसे पहले ऐसे हाथ रखने को सिखाना है आपको टेबल के ऊपर, कि जिससे बच्चा हाइपर नहीं रहे, एक जगह पे बैठा रहे और ठीक से वो एक्टिविटी के तरफ कोऑपरेट हो सके। ऐसे देखो, ठीक से देखो। हाँ, तो सबसे पहले मैंने एक पिक्चर ली और वो उसको बताया, उसका आइडेंटिफिकेशन दिया कि ये बनाना है। फिर बाद में मैंने दूसरा पिक्चर लिया और उसका आइडेंटिफिकेशन दिया एप्पल। स्वयं ये एप्पल है, एप्पल है, एप्पल। तो फिर मैंने ऐसे रख दिया, फिर उसको समझाया, फिर से उसकी उंगली पकड़ी, चलो ऐसे ऐसे निकालो, हाँ ये हाथ ऐसे ही रखना है, ऐसे रखो, और ये हाथ निकालो और ये वाली उंगली निकालनी है। और फिर मैंने उसकी उंगली पकड़ के बताया बनाना, ये नहीं, ये ऐसे ही करना है, राइट हैंड की उंगली पकड़ना है और फिर बोलना है बनाना बनाना, और ये एप्पल एप्पल एप्पल। ऐसे पहले मैं ऐसे हाथ रखता था स्वयं, और मैं भी ऐसे हाथ रखती थी, फिर मैं उसको बोलती थी स्वयं स्वयं स्वयं। तो ये बोलता है, नहीं तो कभी कभी क्या बोलता है, क्योंकि मैंने इसको 2 वर्ड सिखाए हैं, ऊ बोलने के लिए और क्या बोलने के लिए। जैसे कि रखो हाथ यहाँ पे, स्वयं क्या बोलो, स्वयं क्या। हाँ, तो फिर मैं ऐसे बोलती थी, लेकिन कभी कभी इसको आता भी नहीं था, तो स्वयं बोलने से ये मेरे तरफ देखता था, स्वयं मेरे तरफ देखो। हाँ, फिर मैं इसको बोलती थी स्वयं बनाना दो बनाना दो, तो बनाना दो। तो अगर इसको अंडरस्टैंड हुआ, इसको समझ में आया, आइडेंटिफिकेशन हुआ, तो बच्चा बराबर बनाना उठाकर देगा। तो इससे हमें क्या समझ आएगी
कि मेरे बेटे को ये बनाना है, ये आइडेंटिफिकेशन आया है, अंडरस्टैंडिंग आई है, उसको इस पिक्चर का नाम मालूम हो गया है, इसे बनाना बोलते हैं वो मालूम हो गया उसका, यानी इस प्रकार की जो इमेज है इसको बनाना बोलते हैं, इसको समझ में आ गया। फिर मैं हाथ रखो थी, जैसे कि इसने बनाना मुझे दे दिया। फिर स्वयं मेरे तरफ देख के बोलो क्या? हाँ, मैं बोलती थी एप्पल दो, तो इसने उठा के मुझे दे दिया, यानी इस एप्पल बोलते हैं, इसे एप्पल बोलते हैं। तो इस प्रकार पेरेंट्स मैंने पिक्चर्स दिखा के उसका आइडेंटिफिकेशन कराया। तो जैसे मैंने अभी 2 लिए हैं, फिर ठीक से बैठो, तो फिर मैं उसके बाद क्या करूँगी, अगर इसको 2 पिक्चर्स मालूम हो गए हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन आ गया है, बच्चा मुझे दे रहा है, तो फिर मैं और से जब अगले दिन उसका थेरेपी लूँगी तो मैं फिर और से एक पिक्चर्स ऐड करूँगी। तो मैं कैसे लूँगी, तो मैं उसे पूछूंगी स्वयं देखो ये क्या है, एप्पल, क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन मुझे हो गया है, इसलिए उसने मुझे बनाना। बोलूंगी चिक्कू, 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 स्वयं ये क्या है, चिक्कू, 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 ये चिक्कू। तो अभी इसको आता है चिक्कू, लेकिन मैं पहले ऐसे बताती थी ये चिक्कू है। फिर मैं ऐसे रख लेती थी तीनों भी पिक्चर्स, यानी मैंने पहले 2 पिक्चर्स दिखाए, 2 उसे आइडेंटिफिकेशन हुआ तो मैंने फिर से 1 बढ़ा दिया। अभी मैं उसको बोलूँगी हाथ ऐसे रखना है, ये मैनर से अपना ऐसे हाथ रखना है, ऐसे टेबल को हिलाना नहीं, रखो ठीक से। अभी मैं उसको बोलूँगी स्वयं मुझे एप्पल दो, खा। वेरी गुड। तो अभी इसने मुझे उठा के दे दिया, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई हो गया कि ये एप्पल है। अगर बोलना भी नहीं आता लेकिन उसने उठा के दिया है चिक्कू दे, तो बच्चा उठा के दे देगा, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई हो गया है कि ये चिक्कू है। वो बोलेगा नहीं, स्पीच नहीं है तो, लेकिन पिक्चर्स उठा के दे देगा, उसको अंडरस्टैंड हो गया कि इससे चिक्कू बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं बोलूंगी स्वयं, स्वयं बनाना दे, हाथ में दे, हाथ में दे बनाना, वेरी गुड। तो बच्चा इस तरह अगर उसको आइडेंटिफाई हो गया तो अपने को पिक्चर्स उठा के दे देगा। तो पेरेंट्स आपको क्या करना है कि इस प्रकार आपको एक एक पिक्चर्स ऐड करते जाना है, और उसका आइडेंटिफिकेशन स्पीच के पहले हमें देना है। बच्चे को जब आइडेंटिफाई होगा, अंडरस्टैंड होगा, तभी बच्चा बोल सकेगा, उसका नाम बता सकेगा। तो इस प्रकार ये स्पीच की पहली स्टेप है। अभी मैंने क्या लिए हैं, सिर्फ फ्रूट्स लिए हैं। फिर उसके बाद मैं एनिमल्स भी लूँगी और कुछ ऐसे थिंग्स लूँगी जो घर में यूज, यानी वेजिटेबल भी लूँगी, बाद में कुछ ऐसे बर्ड लूँगी, यानी आप हर एक प्रकार के ऐसे अलग अलग टाइप के, जैसे क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग के जो हैं, जैसे कि कार है, साइकिल है, उसके भी मैं पिक्चर दिखाऊंगी। और इस प्रकार एक एक कैटेगरी के पिक्चर का मैं उससे पहले आइडेंटिफिकेशन दूंगी, और आइडेंटिफिकेशन देने के बाद उससे मांगूंगी, और फिर धीरे धीरे बच्चे को मालूम हो जाएगा कि इसे बनाना बोलते हैं, और वो कोशिश करेगा बोलने की, ये क्या है, ये क्या है, बनाना, क्या है, बनाना, क्या है, बनाना। तो इस प्रकार सबसे पहले मैंने पिक्चर्स दिखाए, पिक्चर्स का आइडेंटिफिकेशन दिया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग पहचानने के लिए मैंने उससे वो पिक्चर्स मांगे। तो इस प्रकार ये पहली स्टेज हुई पेरेंट्स अपनी स्पीच की। तो आपको इसी वे में जाना है और बच्चे की स्पीच इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे मैंने कौन से स्टेप लिए हैं अगले वीडियो में आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत है उनको प्लीज़ 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 आप शेयर कर देना। तो थैंक यू बोल दो बेटा, थैंक यू, ऐसे बोलते हैं ना, हाथ जोड़ के, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।